नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण। हे राम, आपका स्वरूप अनिर्वचनीय है, बुद्धि से परे, अविगत, अकथनीय और अपार है। वेद सदैव उसे नमन करते हैं। संसार दृश्य है, आप देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नचाने वाले हैं। वे भी जब आपका भेद नहीं जानते, तब आपको जानने वाला कौन है? वही जान सकता है जिसको आप जना दें, मतलब बता दें। जानते ही वह आप ही के समान हो जाता है। हे भक्तों के हृदय को वंदन चंदन के समान शीतल करने वाले, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जानते हैं। चिदानंद आपका शरीर वह विकार रहित है, यह भेद अधिकारी ही है जानते हैं। आपने मनुष्य देह तो संत व देवताओं के काम के धारण किया। आप प्राकृतिक राजाओं की तरह कहते व करते हैं। हे राम, आपके चरित्र देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोहित हो जाते हैं और ज्ञानी सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं वह करते हैं, सब ठीक है। जैसा स्वांग भरें वैसा ही नाचना चाहिए। आपने मुझसे ही पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आप जहाँ न हो वह स्थान बता दीजिए, वही स्थान मैं आपको दिखा दूँ। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर रामचंद्र जी मन में सकुचाकर मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर अमृत से भरी मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वास कीजिएगा। जिनके कान समुद्र के तुल्य आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक नदियों से भरते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, तथा जिनको अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, वह आपके दर्शन रूपी मेघ की इच्छा किए रहते हैं। एवं समुद्र, नदी और सरोवर के जल का निरादर केवल आपके रूप के बिंदु को पाकर सुखी होते हैं। उनके सुखदायी हृदय मंदिर में हे रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण स्वरूप समूह रूपी मोतियों को चुभती है, हे राम, उनके मन में चलिए। आपके पवित्र और सुंदर प्रसाद की सुगंध को आदर सहित जिनकी नासिका सूंघती है, वह जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं तथा आपके ही प्रसाद रूप कपड़े व गहने पहनते हैं। जिनके सिर देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देख प्रीति के साथ बड़ी नम्रता से झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य आपके चरणों का पूजन करते हैं, जो मन में आपका ही भरोसा रखते हैं, दूसरे का नहीं, और जिनके चरण आपके तीर्थों में जल कर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में वास कीजिए जो आपका मंत्र राज राम नाम प्रतिदिन जपते और आप परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं। जो अनेक विधि से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं, तथा आपसे भी अधिक गुरु को हृदय में जानकर सब प्रकार से आदर करते हैं। जो इन कर्मों को यह फल मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उनके मन मंदिर में सीता और रघुकुल के आनंद रूप आप दोनों भाई वास कीजिए। जिनके मन में काम, क्रोध, घमंड, अहंकार और मोह नहीं, और न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट, दंभ व माया है, हे राम जी, उनके मन में वास कीजिए। जो आपको सबसे प्यारे और सबका हित करने वाले, सुख दुख और बड़ाई तथा गाली में जिन्हें एक समान हो, जो सच्चे व प्रिय वचन विचार कर बोलते हैं, जो सोते जागते आपकी शरण हैं, आपको छोड़कर जिनको दूसरी गति नहीं, हे राम जी, आप उनके हृदय में वास कीजिए। जो पराई स्त्री को माता के तुल्य समझते तथा पराया धन विष से भी बढ़कर विष समझते हैं, जो दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे पर विपत्ति देखकर बहुत दुखी होते हैं, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, हे राम जी, उनके मन आपके योग्य उत्तम स्थान है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता समेत आप दोनों भाई निवास कीजिए। आज की कथा यहीं पर समाप्त। अब चौपाइयाँ। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जान ई देई जे ही देहु जनाई, जानत तुम्हीं हो जाई।
तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि मगत भगत उर चंदन। चितानंद देह तुम्हारी, चितानंदमय दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। राम देख सुन चरित सुहाय तुम्हारे, जड़ मोहई मुद होय सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सबु साचा, जस काछिय तस ना चाहिए नाचा। पूछ है मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाई। जह न जो हो तह देहु कही, तुम ही देहाओ ठाओ। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहहि बहोरी, वाणी मधुर अमी रस बोरी। सुनौ राम अब कहऊँ निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता। जिनके सवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना। भरहि निरंतर हो हिन मोर पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गह टूरो रे। लोचन जात जात तक जिन करी राखे, रखहि दरस जल धर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, वसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमला, हंस निज जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुभासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं तूजा। चल राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु निज जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाय देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन मानी। सबु करि मागहि एक फलु, राम चरण रति होऊं। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। तिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरल तुम्हारी। तुम ही छाड़े गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराओ पिसते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरा, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा चौपाई के साथ ही बस समाप्त करती हूँ। कल को नई इससे आगे की कथा चौपाई के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। धन्यवाद।